हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सामने देख ही रहे हैं कि मेरी शीट खुली हुई है। तो आज हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के सेकंड पार्ट की तरफ हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक स्टूडेंट डेटा था, यानी मार्कशीट डेटा था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट के। अच्छा, ये डेटा वही नहीं है, वो डेटा तो गलती से डिलीट हो गया। तो मैंने नया डेटा बनाया है। तो इस नए डेटा में लेकिन वैसे ही है। यहाँ पे कुछ नाम है, रोल नंबर है, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, टोटल, परसेंटेज, स्टेटस वन, स्टेटस टू, यहाँ पे दो हैं। इसके पीछे क्या राज है वो भी मैं बताती हूँ। तो ये मैंने पूरा डेटा बनाया है, जहाँ पे हमने पास और फेल, फेल कितने सब्जेक्ट में ये भी मेंशन किया है, कौन सी ग्रेड से वो पास हुआ ये भी बताया है। अच्छा, साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हर स्टूडेंट का हिंदी में कितना मार्क्स आया, साइंस में कितने मार्क्स आए, सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए ये भी है। अच्छा, ये इस तरीके से समझना तो मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये कुछ नाम से बटन लगा रखे। तो आप जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं बस उसको क्लिक कर दीजिए, आपको उसी स्टूडेंट का डेटा दिख जाएगा और यहाँ पे उस स्टूडेंट का डेटा सामने आ जाएगा। तो अभी हमने देखना चाहा अजय का, तो अजय का हिंदी में 89 है, पास है, बी ग्रेड है, और यहाँ पे उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इसको, तो ये उसका डेटा आ गया। शिफ्ट दबा के आप अजय को भी देख लीजिए, तो आपको दोनों का डेटा दिख जाएगा। तो इस तरीके से फिल्टर लगा के आप जिसे चाहे उसे देख सकते हैं। आप यहाँ पे इस चार्ट पर, चार्ट डिजाइन पे ये ऊपर ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर ये चार्ट एलिमेंट्स है, जहाँ पर हम डेटा लेबल, सेंटर या आउटसाइड एंड इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो देखिए सारे सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ पे चार्ट एलिमेंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लीजेंड्स भी रख देते हैं राइट साइड में, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इन सीरीज के नाम भी चेंज कर सकते हैं, पर अभी अच्छे नहीं लग रहे तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो ये सब मैंने कैसे किया, क्योंकि लास्ट वाली जो हमारी क्लास थी उसमें तो हमने ये देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे सारे परसेंटेज लिए, मार्क्स लिए, उसका टोटल यानी सम का फार्मूला लगा के हमने टोटल निकाला, परसेंटेज निकाला, जिसमें हमने अपने वैल्यू को टोटल मार्क्स से डिवाइड किया और फिर परसेंटेज फॉर्मेट में बदल दिया, तो हमारा परसेंटेज आ गया। और हम लोगों ने स्टेटस भी चेक कर लिया था, जिसमें हमने ओवरऑल चेकिंग की थी कि यदि मेरा मार्क्स यानी कि ये जो परसेंटेज वाला है आई 2, अगर ग्रेटर देन 40% है तो वो बंदा पास है, नहीं तो वो फेल है। ये वाला फार्मूला भी हमने लगाया। बट आज अपन उसको आगे पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिंपल डेटा की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास सिंपल डेटा भी है, ये देखिए। मैं डेटा को कॉपी कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से पूरा टोटल तक का डेटा जो है कॉपी कर लेती हूँ। परसेंटेज तक का, सॉरी, परसेंटेज तक का जो डेटा है उसको कॉपी कर लेती हूँ, और ये जो नई शीट है उसमें जाके पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ जाकर हम एक काम और करते हैं, ये जो है इसको हम यूज डेस्टिनेशन यानी कि सारा फॉर्मेट हटा देते हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण सा रखते हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण रखने के चक्कर में जो परसेंटेज का फॉर्मेट था वो भी चला गया, उसको वापस ठीक कर दिया। अब हम यहाँ पे जो हम लोग यहाँ कर रहे थे, आपको बताया स्टेटस 2, ये क्या है। स्टेटस 2 के अंदर एक्चुअली सही फॉर्मूला लगा है, ये भी सही था, बट इसमें तो ये था कि अगर आपने 40% को क्रॉस किया पास हो, तो डजेंट मैटर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो फेल हो। पर ऐसा नहीं होता ना, आप 90% भी हो और एक सब्जेक्ट में भी फेल हो तो आप फेल ही माने जाते हो। तो वही काम हमने यहाँ किया है। हमने यहाँ पे चेक कराया कि आप हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेक कराया एंड लगाकर कि आप हिंदी, हिंदी देखिए सी पे है, डी पे साइंस है, तो हिंदी, साइंस, सोशल साइंस सब में अगर पास हैं तो आप पास हैं, नहीं तो आप फेल दिखाएगा। तो ये इसकी खासियत है। तो इस यही फार्मूला अब हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ। तो अब हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ, हाँ जी, यहाँ लगाते हैं। शीट 5 से कंफ्यूज हो रहा है तो हम इसको रीनेम करके न्यू डेटा कर देते हैं। तो आप न्यू डेटा में आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे लगाते हैं स्टेटस। ध्यान से देखिए, स्टेटस, स्टेटस में जाकर हम लेते हैं, आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिया,
और अब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं इफ, जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सब में पास हो तो ही आप पास माने जाओगे। तो अगर आप एक से ज्यादा कंडीशन लगाते हैं तो आपको यूज करना पड़ता है एंड। एंड जो कि है एक लॉजिकल ऑपरेटर, जो तब लगाया जाता है जब आपके पास कंडीशन एक से ज्यादा हो और ये भी शर्त हो कि वो सारी कंडीशन ट्रू हो। तो एंड लगाने के बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे मैंने चेक किया कि यदि मेरा C2 ग्रेटर देन 30 है, कॉमा, कॉमा लगा के आप मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे। नीचे देखो दिख रहा है लॉजिक 1, लॉजिक 2। फिर अब आपने यहाँ पे लगाया दूसरी कंडीशन, ये भी होनी चाहिए ग्रेटर देन 30। फिर आपने लगाई तीसरी कंडीशन, ये भी होनी चाहिए ग्रेटर देन 30। सॉरी, ये मैंने कॉमा लगा दिया। फिर मैंने लगाया E2 ग्रेटर देन 30, कॉमा। फिर मैंने लगाया मैथ्स, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन 30। फिर मैंने लगाया इंग्लिश, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन 30। अगर ये हुआ तो मतलब एंड सबको चेक करेगा, अगर सब सही है तो वो देगा पास, नहीं तो वो देगा फेल, यानी कि वो फेल घोषित कर देगा अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हुए तो। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाती हूँ, अब ध्यान से देखिए। तो ये बता रहा है फेल, फेल क्यों है, 38% है। अच्छा, ये भी फेल बता रहा है, तो यहाँ पे 17 है, 12 है। अब ये देखिए, ये बंदा फेल है 46% होने के बाद, क्योंकि 19 उसका ये एक सब्जेक्ट में फेल है। तो उसके इन सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से उसको फेल बता रहा है। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा ना कि वो किस में फेल है, किसी सब्जेक्ट में फेल है। तो हम इस फार्मूले को थोड़ा और आगे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा रही हूँ। वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सम इफ, काउंट, काउंट इफ सब बताऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे इस डेटा की डिमांड है, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ काउंट इफ। काउंट इफ एक ऐसा फॉर्मूला है जो काउंट करेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। और मेरी कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ फेल वालों को काउंट करना है। तो यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ लगाती हूँ ताकि करस्पॉन्डिंग रो बनी रहे। तो मैंने यहाँ पे लगाया काउंट इफ। ध्यान से देखिए, तो कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, इस बंदे के 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब में काउंट करना है उन लोगों को, उन सब्जेक्ट्स को जो लेस देन 30 है, यानी जो लेस देन 30 है सिर्फ उनको काउंट करो। अब पहले वाले में तो कोई भी लेस देन 30 नहीं है, थोड़ा नीचे तक ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है 1। 1 मतलब कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो, यानी ये देखो 12। ये तो भाई 4 सब्जेक्ट में फेल है, क्योंकि 17, 22, 8, 24 ये 4 सब्जेक्ट में फेल है। तो इस तरह से हमने ये काउंटेड फार्मूला लगाया। अब इस काउंटेड फार्मूले को आप मर्ज कर दीजिए यहाँ, क्योंकि ये अलग से ये 0 1 जो है ना वो समझ नहीं आ रहा। और अगर मैं ऊपर हेडिंग में लिखूं फेल इन, तो पास वालों को बड़ा बुरा लगेगा ये देखने में, भले ही उनके आगे 0 लगाओ। तो इसलिए अच्छा है कि हम ये वाली जो चीज है इसको हम यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पास वाला जो फॉर्मूला लगाया था, जस्ट मिनट, और ये पास वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम फेल, देखिए फेल के आगे हमने लिखा इन, फेल इन, और उसके बाद अब मुझे ये फार्मूला चिपकाना है। तो जब मैसेज के साथ आप कोई वेरिएबल लेते हो या कोई फार्मूला लेते हो, कोई फंक्शन लेते हो, तो आपको उसे कॉन्ग्रेटिंग करना पड़ेगा मैसेज के साथ। उसके लिए हम यूज करते हैं एंड का साइन। एंड का साइन मैसेज और वेरिएबल या फंक्शन को ऐड करता है। तो मैंने यहाँ पे फार्मूले को लगा दिया, सेम फार्मूला ही था, तो मैंने बस कॉपी कर, आप चाहे तो लिख सकते हैं। और उसके बाद अब इसने बोला फेल इन, और जो भी नंबर आएगा 2 1 उसमें बता देगा, लेकिन उसके बगल में फिर एंड लगा रही हूँ ताकि हम लिख सकें सब्जेक्ट्स। इससे ये पता चले, मतलब पूरा अच्छे से लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको आप एंटर कर दीजिए, और यहाँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो वो पास है, लेकिन जहाँ फेल है वहां पे आ जाएगा कि आप फेल इन 1 सब्जेक्ट है, फेल इन 4 सब्जेक्ट है, फेल इन 1 सब्जेक्ट है। अब थोड़ा क्लियरिटी हो गई ना, अब पता चल गया। अब ये वाला कॉलम उड़ा दीजिए क्योंकि ये आपके काम का नहीं है।
तो इस तरीके से आपने अपने स्टेटस को बहुत ही प्रॉपर तरीके से शो किया। अब बगल में यहाँ पे एक और बनाते हैं, वो है ग्रेड। तो ग्रेड के लिए फिर हम एक फार्मूला बनाएंगे कि भाई आप यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं नेस्टेड इफ का। तो यहाँ पे हम आते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग से हैं तो नेस्टेड इफ लैडर इफ का मतलब समझते हैं, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया से नहीं है, आप कॉमर्स से हैं, एमबीए से हैं, बीबीए से हैं, तो डोंट वरी, यहाँ पे हम इफ के जरिए एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन फॉल्स हुई, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो आप मैसेज प्रिंट कर दीजिए, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो उस फॉल्स में भी एक और मैसेज होगा। जैसे सपोज दैट कि किसी ने आपसे कहा कि अगर आपके पास एमसीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा नहीं, मुझे एमसीए नहीं है। उसने कहा ठीक है, नहीं तो आपके पास एटलीस्ट बीसीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी बीसीए का ऑप्शन आया जब एमसीए के लिए ना हो गए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कंडीशन के फॉल्स में एक और कंडीशन होगी। कैसे होगी, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे लगाया इफ यदि आपका परसेंटेज ग्रेटर देन 90% है, अगर है तो आप यहाँ प्रिंट कर दीजिए ए, बिना किसी दिक्कत के, क्या आप ए ग्रेड हो। नहीं तो, नहीं तो, अब नहीं तो मतलब 90 के नीचे हो ना। अब 90 के नीचे आप हो तो सही, लेकिन हो सकता है आप 80 से ऊपर हो सकता है आप 70 से ऊपर हो। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी सेम उसी तरीके से कि 90 से ऊपर हो तो ए, नहीं तो आप सेम लगाइए ग्रेटर देन 90 से ऊपर ना सही, 70% से ऊपर अगर आप हो तो हम आपको बी घोषित कर देते हैं, यानी बी ग्रेड दे देते हैं। आपने कहा नहीं, हम 70 से भी ऊपर नहीं है, तो फिर एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें हमने बोला ओके, तो फिर आप ग्रेटर देन 50 हो, 50% हो, तो एटलीस्ट आपको हम सी ग्रेड दे देंगे। लेकिन आप सी ग्रेड भी नहीं हो तो अब आप 50 से नीचे जितने भी हो सब डी ग्रेड में हो। तो इस तरीके से हमने आपको ग्रेडिंग सिस्टम में सेट कर दिया। अच्छा, यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती होगी। गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि आपने ब्रैकेट कितने खोले थे, ध्यान से देखिए, 1 2 3, और बंद कितना करा, 1, तो गलती है ना। तो यहाँ पे हम 3 ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए ए ग्रेड, ऑब्वियसली 92% है, उसको तो ए ग्रेड आनी है। अब इसको आप ट्रैक करके नीचे तक ले जाइए, तो अब आप देखेंगे कि ए सी डी, ये डी वाला कौन है भाई, 38% वाला है, ठीक है, तो मतलब सही काम कर रहा है। 89% वाला बी पे है, तो ए मतलब एक ही है, 92% वाला। तो ये हमने सेट किया ग्रेडिंग, स्टेटस, परसेंटेज, टोटल। तो ये सारी चीजें जो हम डेटा के साथ सेट कर सकते थे कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का मतलब है कि मैं इस डेटा को अब कन्वर्ट कर रही हूँ एक टेबल फॉर्मेट में, जहां पे मुझसे ये पूछ रहा है। अच्छा, नॉर्मली ये अनचेक होता है, मैं बार बार यूज करती हूँ इसलिए चेक आ रहा है, आप इसे चेक करिए। इसका मतलब ये कि आपकी जो पहली रो है वो आपके कॉलम का हेडर है ना, तो हमारे में तो है ना, देखिए नेम्स है, हिंदी है, नहीं करेंगे तो फिल्टर कहाँ लगेगा। तो इसलिए इसको चेक करना मत भूलिए, जरूर करिए। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखिए ब्लू कलर का फॉर्मेट आ गया। अगर आपको यहाँ पे टेबल, अच्छा यहाँ पे सब फॉर्मेट ही नहीं है, ऊपर आप देखिए रिबन में एक नया टैब भी जुड़ गया। तो जब आप कंट्रोल टी करते हैं तभी ये टेबल वाला ऑप्शन जुड़ता है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीले कलर का फॉर्मेट सिलेक्टेड है, दैट्स वाई आप ये ब्लू फॉर्मेट देख रहे हैं। आप चाहें तो इसे ब्लैक फॉर्मेट कर सकते हैं, ग्रे फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ ढेर सारे फॉर्मेट्स हैं, आपको जो फॉर्मेट पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का फायदा ये है कि एक तो आपको बढ़िया से कलरिंग वलरिंग फॉर्मेट सब अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि आपके सारे हेडर में ये छोटे से बटन आ गए जिन्हें कहते हैं फिल्टर। मतलब यहाँ से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं फिल्टर की सहायता से। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मुझे अपना रोल नंबर वाइज, ठीक है, अरेंज असेंडिंग में, बट मैं चाहती हूँ कि ये नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे गई और मैंने नेम के आगे असेंडिंग लगा दिया। असेंडिंग करते ही आप देखेंगे कि जो डबल ए सबसे लास्ट में था 14 नंबर रो सबसे टॉप पे आ गया। तो ये ए सबसे टॉप पे आ गया, ये हो गया असेंडिंग। इसके अलावा आपको ये खासियत और है कि जैसे आप देखना चाहते हैं सिर्फ अजय को,
तो आप सिर्फ अजय को देख सकते हैं। आप अजय के साथ अमित को भी देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे रवि को भी देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि फिर आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका फिल्टर। अच्छा, अगर मैं क्लियर फिल्टर करके किसी और में फिल्टर लगाऊं तो ये तो खैर असेंडिंग हो ही गया, इसको बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि भाई मेरे पास डी कैटेगरी के कितने लोग हैं, तो मैं यहाँ ग्रेड में गई और यहाँ उसने मुझे दिखा ABCD, इसको मैंने हटाया और मैंने कहा मुझे बस डी कैटेगरी के दिखाए। बाप रे, बहुत सारे लोग हैं डी कैटेगरी में, तो करीबन 5 लोग हैं जो 50% से कम में है। देख लीजिए, कम है। ओके, इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि पास वाले कितने लोग हैं, तो मैं यहाँ गई कहाँ, स्टेटस में, और स्टेटस में जाकर मैंने यहाँ बोला कि मुझे सिर्फ पास वाले दिखाइए। चलिए, अच्छी बात है कि इतने लोग पास हैं, मगर 14 में से पास हैं सिर्फ 7, मतलब 50% रिजल्ट खराब है, शायद कठिन सब्जेक्ट से। चलिए, अब मैं यहाँ पे फेल वालों को देखना चाहती हूँ। वह फेल, तो यहाँ पे देखिए फेल इन 1 है, फेल इन 2 है, फेल इन 4 है। तो या तो मैं 2 से ज्यादा वालों को देखूं या सिर्फ मुझे फेल देखना है, तो यहाँ आप जाइए चूज 1 में, जहां पे आपको लिखना है कंटेन। कंटेन का मतलब है एक वर्ड भी आपके मैथ है तो चल जाएगा। तो मुझे सिर्फ फेल देखना है कि फेल जहां भी हो, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट कुछ भी हो, वो मुझे दिखा दो। देखो, मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं, उसने मुझे सारे फेल वाले बंदे दिखा दिए। ये जो भी 2 में 1 में किसमें भी फेल थे, सब में उसने मुझे फिल्टर करके दिखा दिया। तो इस तरीके से फिल्टर करके मैं अपने डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। ये खासियत होती है टेबल फॉर्मेट की। टेबल फॉर्मेट में रहते हुए आपको एक बहुत अच्छी चीज मिलती है, स्लाइसर। स्लाइसर क्या करेगा, आप नेम्स को उठा लीजिए, मतलब कोई भी कॉलम उठा सकते हैं। जिस कॉलम को आप उठाते हैं उस सारी वैल्यू के साथ एक इस तरीके से बटन फॉर्मेट में आपके सामने आ जाता है। ये भी फिल्टर का काम करता है। जैसे मुझे देखना है सिर्फ अजय को, तो मैंने अजय पे क्लिक किया तो ये अजय आ गया। मुझे देखना है मोहित को, तो मतलब वहां जाने की जरूरत नहीं, आप तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये खासियत होती है। अच्छा, शिफ्ट लगा के आप यहाँ पे आशीष को भी देख सकते हैं, अनुज को भी देख सकते हैं, अमित को भी देख सकते हैं। तो मतलब शिफ्ट लगा के आप एक से ज्यादा बटन का, मतलब एक से ज्यादा लोगों का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं और यहाँ पे जाकर आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है स्लाइसर का। स्लाइसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, डायनामिक चार्ट बनाने में हेल्प करता है। ये अपन आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ मार्कशीट एनालाइज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने डेटा डाला, फॉर्मेट किया, फिल्टर लगाया और स्लाइसर भी लगाया। अब मैं यहाँ पे अपनी ग्राफ का भी इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इंसर्ट में जाती हूँ। इंसर्ट से ही चीजें यहाँ प्लेस होती हैं। तो यहाँ मैंने चुना ग्राफ, मैंने ये बार वाला ग्राफ चुन लिया। एक सेकेंड, ग्राफ मुझे खाली चुनना है। ओके, तो मैं सिलेक्ट नहीं करूंगी, सिर्फ कर्सर यहाँ रखूंगी और यहाँ पे जाकर, जस्ट मिनट, यहाँ पे जाकर मैंने ये वाला ग्राफ चुन लिया। अब क्योंकि मैंने डेटा नहीं सिलेक्ट किया था इसलिए बिल्कुल खाली ग्राफ आया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी डेटा कैसे लेना है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिखिए सिलेक्ट डेटा, जहां पे आप प्लस करके एक सीरीज लेंगे और उस सीरीज का नाम लेंगे। तो यहाँ पे सीरीज का नाम मैंने ले लिया मार्क्स। अच्छा, यहाँ ये सिर्फ नाम है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है नाम आप मर्जी से, लेकिन यहाँ आपको रेंज लेनी है। यहाँ पे आपके जितने सब्जेक्ट है, ध्यान है टोटल नहीं, हम सिर्फ सब्जेक्ट मार्क्स ले रहे हैं। तो हमने जितने भी, हमारा देखिए हमारे टेबल का नाम न्यू डेटा था, शुरू में रख लिया था। तो मैंने यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिए, सारी सब्जेक्ट का डेटा ले लिया, टोटल नहीं लिया ध्यान से। और यहाँ मार्क्स के नाम से मेरी सीरीज आ गई। ओके, अच्छा एक काम और करती हूँ, मैं मार्क्स के नाम से नहीं लेती हूँ, मैं ये बंदे के नाम से लेती हूँ। नाम बहुत अजीब है। अच्छा, एक्स में क्या चाहिए, ये तो आ गया वाई सीरीज। वाई सीरीज मतलब जो बॉक्स दिखेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ले रहे हैं तो एक्स में यही तो लेंगे। तो हमने ये सब्जेक्ट वाइज नीचे एक्स में ले लिया, ये एक्स है, और ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो बंदा है ए, उसके नाम से यहाँ पे देखो आपका डेटा आ गया। ये देखिए, ये आ गया। अब आप यहाँ पे जब इसको देखेंगे, देखिए ये जो चीज है, ये देखिए ये एक रो चुनी है। अब आप ये जो निशान इस तरह का हो जाए तो आप पकड़ के सारे स्टूडेंट में ले लीजिए।
इससे क्या होगा कि आपका सारा डेटा आ गया। देखिए सारा डेटा आ गया। अब आप राइट क्लिक करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो फिर से सिलेक्ट डेटा में जाएंगे तो आप देखिए कितनी सारी सीरीज बन गई। ये सारी सीरीज बन गई। तो ये सीरीज 1 है, इसको आप ए नाम दे दीजिए। ये सीरीज 2 है, इसको आप अजय नाम दे दीजिए। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये, पर ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। तो मैंने ये सारी सीरीज ले ली। अब आप क्या करें, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए आपका ये जो है इसका नाम मैं बदल देती हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। उसका ऊपर डेटा आ गया, नीचे ग्राफ आ गया। आप अजय ले लीजिए, तो ये अजय का नाम आ गया, अजय का ग्राफ बन गया और अजय का डेटा आ गया। अगर आप अमित लेते हैं तो अमित का नाम आपने नहीं लिखा था इसलिए नहीं आया, लेकिन उसका ग्राफ आ गया। अब ये जो ग्राफ आया है इसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का ये तो दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप जब चार्ट बना रहे हैं तो आप रिबन में देखिए आपके पास चार्ट डिजाइन है। इस चार्ट डिजाइन के अंदर ये बहुत सारे डिजाइन हैं जो आप मनचाहा डिजाइन भी ले सकते हैं। यहाँ से आप पसंदीदा डिजाइन भी ले सकते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन से देखिए ये भी ले सकते हैं। अगर एक ही सिलेक्ट है तो एक ही आया, तो इसीलिए आप पूरा सिलेक्ट करिए, पहले फिल्टर हटा दीजिए और फिर उसके बाद अपने ग्राफ को आप बढ़िया सा दे दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये चार्ट एलिमेंट है। इस चार्ट एलिमेंट में आप यहाँ पे डेटा लेबल पे जाइए और इस डेटा लेबल में जाकर ये सॉरी डेटा लेबल पे जाइए और इसे आप डेटा सेंटर में नहीं, अपन डेटा कॉल आउट कर देते हैं। ये तो बहुत कचरा हो गया, पर कोई बात नहीं। कॉल आउट का मतलब है कि हर सब्जेक्ट का लिखा हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब वापस इसको चुनते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से आ गया, ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है कि साइंस का ये है, हिंदी का ये है, अजय का देख रहे हैं, ये देखिए अजय का आ गया इस तरीके से। लेकिन अगर आपको लगता है ये कॉल आउट अच्छे से नहीं आना है आ रहा है, तो आप क्या करिए, डेटा लेवल में जाइए और इसको इनसाइड आउटसाइड एंड कर दीजिए। तो चुनना पड़ेगा पूरे को फिल्टर हटा के। तो हम लोग फिर से चुनते हैं पूरा, यहाँ जाते हैं चार्ट डिजाइन में और चार्ट डिजाइन में जाते हैं और यहाँ पे डेटा लेवल्स में जाते हैं और हम लोग इनसाइड एंड कर देते हैं। इनसाइड एंड करने से क्या होगा, फिर से देखते हैं, इस तरीके से आएगा। तो मतलब आप अपने डेटा को जैसे चाहे वैसे फिट कर सकते हैं। अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक और विंडो खुल जाएगी जो इसको आउटसाइड एंड कर देगी, इनसाइड एंड कर देगी, सेंटर में कर देगी। जिधर आपको करना है उधर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बनाया एक स्टूडेंट का डेटा, एक स्टूडेंट का पूरा मार्कशीट हमने यहाँ बनाई, एनालाइज कराई। कल की सीरीज में हम देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे कि ये मेरे पास ओवरऑल डेटा सेट है। अब मुझे हर स्टूडेंट को अलग से देखना है, यानी मुझे उसकी पूरी डिटेल देखनी है और मैं चाहूँ तो मैं उसका डिटेल पूरा अलग से देख के, मतलब मुझे डिटेल व्यू में हर बंदे का रिकॉर्ड देखना है। तो ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई। तो आप इसे देखिए, यदि आपको कोई डाउट होता है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।